स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 15 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एंट्रेंस कॉर्नर की। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट सेकंड होने वाला है। पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, उसमें बेसिक इंट्रो हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने रेशियो समझा था, रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, कुछ हमने फॉर्मूलेस डिस्कस किए थे, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो इसको कंटिन्यू करके इस वीडियो में हम लोग जो है एंट्रेंस कॉर्नर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें कुछ 21 क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इतना ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। इसके बाद इसके हमको इस चैप्टर की कोई और पार्ट नहीं बनाएंगे। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली चैप्टर नंबर 16 डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ गए। 16 और 17 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। 18 और 19 बहुत छोटा चैप्टर है, उसको वैसे तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक एक वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस कॉर्नर। स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारा ऐप, एंड्रॉइड ऐप, अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया जीनियस लर्निंग पॉइंट का, तो आप लोग अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड करिए और उसमें बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज है, सैंपल पेपर है, प्रीवियस ईयर्स पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग उसको एक्सेस करिए और डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर पे 5 स्टार रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो एंट्रेंस कॉर्नर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:3। क्या कह रहे हैं? दो नंबर रेशियो में। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा यही प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या कह रहे हैं? दो नंबर किस रेशियो में? 2:3 है। तो रेशियो का हमेशा जो है एक्स की फॉर्म में ले लो। नहीं, पहले देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2:3 इफ 9 इज एडेड टू ईच, तो इसको हमने मान लिया 2x, इसको मान लिया 3x, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में भी लिखते हैं 2x अपॉन में 3x। अब क्या कह रहा है? अगर 9 दोनों में ऐड किया जाए तो रेशियो बिकम्स, दे विल बी इन द रेशियो 3:4। तो हमेशा एक चीज याद रखना, अब इसको x में क्यों नहीं लिया? तो जिस नंबर में, जिस रेशियो में हमें कुछ ऐड करना होता है, इस चीज को मान के चलो कि जिस भी रेशियो में हमें कुछ को ऐड करना होता है, जैसे क्या कह रहा था कि द नंबर इज इन रेशियो 2:3, कि नंबर 2:3 में अगर हम इन दोनों टर्म में 9 को ऐड कर दें, तो इसमें हमें ऐड करना था, इसलिए हमने 2x और 3x ले लिया, इसमें 9 ऐड किया, इक्वल टू 3/4। तो ऐसा हम लोग इक्वेशन बना लेंगे कि जिस नंबर में हमें ऐड करना होगा उसको हम लोग x मान लेंगे, जिसमें कुछ ऐड करना होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा, सिर्फ उसको x मान लेंगे और दूसरे वाले को x नहीं मानेंगे। तो जो ऐड करने के बाद जो रेशियो हो जाता है वो अब 3/4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो इसको ऐसे इक्वेशन बना लेंगे। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x वाला रूल लगा देंगे। अगर आप लोगों ने फाइंड द वैल्यू ऑफ x वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लें। सिंपल इसको क्या करेंगे, इसको देखो ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसको हमें सीधा करना है, बिल्कुल स्ट्रेट करना है, सो दैट कि हम लोग इसको सॉल्व कर सके। तो ये 4 इधर आ जाएगा और ये पूरा इधर चला जाएगा। 4 इधर आ गया, 2x + 9, ठीक है, और ये पूरा इधर आ जाएगा, 3x + 9 यहाँ आ जाएगा। तो ये लीनियर फॉर्म में करना है, एक स्ट्रेट फॉर्म में, सो दैट कि हम लोग x की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सके। तो 4 2 जा 8x प्लस इसकी मल्टीप्लाई दोनों से होगी, इससे भी होगी, तो 4 2 जा 8x हो गया, इससे हो गया 9 4 जा 36, 3 3 जा 9x प्लस 9 3 जा 27। ठीक है, क्लियर है? तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x वाले सारे इधर आ जाएंगे और नॉन x वाले उस साइड चले जाएंगे। तो 8x - 9x इक्वल्स टू 27 - 36। ठीक है, तो अब 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, 9 में से 8 गया 1, तो बड़े वाले की वैल्यू क्या है? माइनस है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, 9 माइनस करोगे 36 में 27 9 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस करके x की वैल्यू कितना आ गई? 9। तो x का वैल्यू 9 आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है आगे कि द नंबर्स आर, तो बताओ वो नंबर्स क्या थे? तो नंबर्स को हमने इनिशियली क्या माना? 2x और 3x। तो x की वैल्यू तो 9 है, 2 9 जा 18, 3 9 जा 27। ठीक है, ये नंबर्स है। अगर आप लोग इसमें जो है 9 9 ऐड करोगे तो देखना ये जो है क्या बन जाएगा? 3:4 के रेशियो में ही आएगा। तो 18 27 हो जाएगा, 18 9 27 36। ठीक है, इसको काट के देखो, 9 3 जा 27, 9 4 36। देखो 3:4 हो गया ना, कि ये नंबर में अगर हमने 9 9 ऐड कर दिया तो ये किसकी रेशियो में आ गया? 3:4 में आ गया। तो ये इतना करने की जरूरत नहीं है, बस हमें नंबर्स बताने कि वो नंबर्स क्या क्या है। तो नंबर्स 18 और 27 है, तो वो बस मैंने वेरिफिकेशन के लिए समझा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बताओ समझ में आया? इजी है? यस। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन इतना हार्ड चैप्टर नहीं है, बस आपको क्वेश्चन करने का समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन अगर आपने 2-4 क्वेश्चन कर लिए, समझ लिए, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। अगर आप सारी वीडियो सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हो, अगर आपको सभी कंसेप्ट क्लियर है, तो इतना हार्ड नहीं। अगर आपको डिफिकल्ट तभी लगेगा जब आपके पीछे के जो बेसिक्स हैं, अगर आपको वो क्लियर नहीं होंगे तो फिर हार्ड लग सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखो,
ABC डिवाइडेड एन अमाउंट ऑफ 9861, टोटल कितने अमाउंट है 9861 रुपीज है, इसको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ABC, इसको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, ठीक है। अब इसका रेशियो कितना है 3:11:5, तो इसको x की फॉर्म में मान लो कि इसको जो अमाउंट मिला 3x मिला, इसको 11x मिला, इसको 5x मिला, ठीक है। रेशियोज को ऐसे करते हैं। तो व्हाट इज द B शेयर इन द अमाउंट, तो देखो हमें बताना कि B का शेयर कितना, ये A है, ये B है, ये C है, तो हमें ये बताना कि भाई B को कितने रुपए मिले हैं, सिंपल। तो एक चीज देखो, सिंपल सा लॉजिक है कि A को जितना अमाउंट मिला है, B को जितना अमाउंट मिला और C को जितना अमाउंट मिला है, टोटल मिला के तो वो इसी का मिला हुआ ना, क्योंकि टोटल रुपीज ही 9861 था। तो जो अमाउंट मिलेगा, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो इसी का तो होगा, टोटल अमाउंट तो इतना ही रहेगा ना। तो मतलब जो A को मिला प्लस जो B को मिला प्लस जो C को मिला, टोटल अमाउंट कितना है 9861, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले टोटल अमाउंट इतना था, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा, मान लो मेरे पास 100 रुपए है, मैंने कहा मैंने 10 रुपए राम को दिया, 20 रुपए श्याम को दिया और 70 रुपए किसी दूसरे को दे दिया, ठीक है, मान लो कोई भी दे दिया, किसी को भी दे दिया। तो ये ABC है, तो भाई जब इसको तीनों को हम ऐड करेंगे तो 70, तीनों को जब ऐड करेंगे तो 100 के इक्वल ही तो होगा, क्यों, क्योंकि हमने 100 को ही तो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो सेम चीज है कि मैंने इसको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो 9861 के इक्वल ही होगा, सिंपल। तो इसको सॉल्व करो, 11 3 14 5 19, 19x इक्वल्स टू 9861, x इक्वल्स टू 9861, 9861 डिवाइडेड बाय 19, तो 19 से डिवाइड करोगे, 19 5 से 95, 36, 19 बन जा 19, कितना बचेगा 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 38 होता तो इसमें 19 बचता, तो 16, 161, 16 होगा 17 होगा, सॉरी, ठीक है, 19 9 जा 171, ठीक है, ये होगा ना। तो 519 आ रहा है, तो x की वैल्यू 519 आया, तो B को कितना मिला 11x, तो 11 इंटू 590, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। फटाफट बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके बताओ, B को कितना मिला, ठीक है, B को कितना मिला है जल्दी बताओ कमेंट करके। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बस ये है कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना और बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, बस शर्त ये है कि बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने सभी चैप्टर्स के वीडियो को सिक्वेंसली देखा है तो आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इस टाइप का सेम क्वेश्चन एक हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। A/B की वैल्यू कितनी है, A/B की वैल्यू है 5:14, इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, A/B को हम लोग A/B बोलते हैं जनरली, और B/C की वैल्यू कितनी है 7:3 है। फाइंड A/B/C, तो हमें क्या बताना है, A/B/C की वैल्यू बतानी है। तो इस टाइप का सेम क्वेश्चन किया था मैंने, जिन बच्चों ने देखा था वो लोग डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं। देखो A/B की वैल्यू क्या है 5/14, B/C की वैल्यू क्या है 7/3। तो एक चीज देखो, यहाँ B और यहाँ पे B है, लेकिन इस B की वैल्यू अलग अलग है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इन दोनों B को सेम करना होगा। तो 14 और 7 का एलसीएम ले लो, 2 7 14, 7 7, एलसीएम कितना आएगा 14। तो यहाँ तो 14 ऑलरेडी है, तो यहाँ तो हमें किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 1 से कर दो, 5/14 ही रहेगा, क्योंकि 14 1 जा 14। इसको हमें इस B को जो है 14 के इक्वल करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 2 जा 14, 3 2 6, सिंपल। तो A/B/C क्या आ जाएगा, A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 14, क्योंकि B की वैल्यू अब तो दोनों जगह सेम है ना, तो हम रख सकते हैं 14, और C की वैल्यू 6, ठीक है। तो A/B/C क्या आ जाएगा 5:14:6, ठीक है, सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए, जब भी B की वैल्यू डिफर हो क्वेश्चंस में, तो पहले हम उसको एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने के बाद फिर हम लोग जो है जब सेम हो जाए B, तो हम इसको तीनों को आपस में रेशियो की फॉर्म में रख देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट में हमने किया था एंट्रेंस कॉर्नर वाले में। अगर इसको फिर भी दिक्कत था तो इसलिए मैंने दोबारा से यहाँ बता दिया, कोई नहीं, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, इजी इजी क्वेश्चंस है।
अगर किसी को समझ में पहले नहीं आता तो अब आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो। देखो 49:68 में इन दोनों में क्या ऐड किया जाए, हमें नहीं पता क्या ऐड किया जाए, अननोन है वो हमारे लिए। क्या ऐड किया जाए कि वो 3:4 हो जाए, ठीक है। तो कैसे करोगे, 49 प्लस एक्स, हमें नहीं पता ये क्या है, 64 था ना, सॉरी 68 है, मैंने एक्स लिख दिया। क्या ऐड किया जाए, क्या हमें नहीं पता, जो चीज हमें नहीं पता अननोन है हमारे लिए, एक्स ले लेते हैं हम उसको 3:4, ठीक है। तो फाइनली हमें इसका आंसर निकालना है एक्स की वैल्यू की, क्या ऐड किया जाए, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 ब्रैकेट में 49 प्लस एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का रूल रहेगा सिंपली 68 है, सॉरी, तो मल्टीप्लाई करो 9 4 36, 4 4 16 17 18 19 196 प्लस 4x इक्वल्स टू 8 3 24, 60 18 90 20 204 प्लस 3x, सिंपल। तो ये इस साइड माइनस में आएगा, 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 204 माइनस 196, माइनस करो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ माइनस करो 8 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। एक्स की वैल्यू 8। तो इसमें हम लोग क्या ऐड करें कि अगर हम लोग 8 ऐड करेंगे 49 में भी और 68 में भी तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। चाहे चेक करके देख लो, ये वेरीफाई करके देख लेंगे। वैसे तो हमें बस यहीं तक आंसर बताना था कि क्या ऐड करें, कि 8 ऐड करें तो इसका रेशियो ये हो जाएगा। अगर वेरीफाई करना है तो या वेरीफाई कर लो, 49 और 8 कितना होगा, 57 हो जाएगा, ठीक है। 68 8 16 का 6 क्या लग गया 176। तो देखो 19 टेल में आता है, 19 3 57 19 4 76, तो हो गया ना 3:4, सिंपल, वेरीफाई भी हो गया। तो वैसे हमें यही तक बताना था कि क्या ऐड करें, 8 ऐड करेंगे तो इसका आंसर ये जो है 3:4 रेशियो में हो जाएगा, सिंपल। कोई डाउट? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। मैं कई बार आप लोगों से डिस्कस करता हूँ ये सब चीजें, ठीक है। तो बताना मेरे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो भाई, लाइक भी कर दो, सब कुछ कर दो, जितने बटन दिख रहे हैं। डिसलाइक करना हो, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक भी कर दो, नो मेंशन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 वाला देखो, 2:5 8:x। हमें जो यहां से x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ये क्या है, ये रेशियो है, ये प्रोपोर्शनल है, कि व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल नोन एज प्रोपोर्शनल, ठीक है। 2/5 8/x, मतलब ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो इस रेशियो को हम लोग इसको आपस में इक्वल लिख सकते हैं। x की वैल्यू निकालनी है, x इधर आ जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा और 2 ये एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 4 जा 8, x इक्वल टू 5 4 20, x की वैल्यू कितनी होगी 20, सिंपल, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो, 2/5 है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ाई है ना, तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, 2 4 जा 8, तो 5 4 जा 20। चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसा ही है, सिंपल, ठीक है। वैसे आपको मेथड पता होगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। चाहो तो अगर छोटा सा क्वेश्चन है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, आंसर सही आएगा। अगर सिंपली हो रहा है तो, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर पूरा प्रॉपर मेथड यूज करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाला, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, एज टू बी क्या है, 2:3 है, और मतलब a/b की वैल्यू है 2/3। फिर क्या है, b/c, मतलब b/c की वैल्यू है 4:5। तो यार देखो, b क्वेश्चन सेम है तो b की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए थी, हमें a/b/c निकालना है भाई। जब क्वेश्चन सेम है हमें a/b/c निकालना है, क्वेश्चन सेम है तो भाई b 2 बार आ रहा है तो 2 बार b की वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, लेकिन सेम नहीं है। तो 3 4 का एलसीएम ले लोगे तो कितना जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें इस b को 12 के इक्वल करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8 3 4 12, ये b 12 के इक्वल हो गया। इस b को भी 12 के इक्वल करना है, तो 4 3 12 होता है, 5 6 15। हमें दूसरा नहीं देखना कि क्या फर्क पड़ा, जो सेम है वो दोनों सेम होनी चाहिए बस। तो ये b है तो ये सेम हो गया ना अब। तो अब a/b/c क्या होगा, a हो जाएगा 8, b हो जाएगा 12 और c हो जाएगा 15, सिंपल। तो ये आ गया a/b/c की वैल्यू, ठीक है।
बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी फटाफट बताओ, फटाफट नोट डाउन कर लो और कॉपी पेन साथ में यूज करो। ऐसा नहीं कि भाई बस वीडियो देख रहे हो, मूवी देख रहे हो। पढ़ाई को मूवी जैसे नहीं देखनी है, कॉपी पेन के साथ मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। एग्जाम के टाइम बहुत नजदीक है, तो आप लोग सॉल्व करो, कुछ भी करो, सॉल्व करो। प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा दिमाग खुलेगा, ठीक है। जितना ज्यादा सॉल्व करोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हें कुछ ना कुछ नया चीज समझ में आएगा और एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। जितना कॉपी पेन के साथ अटैचमेंट रहेगा, उतना ज्यादा एग्जाम के टाइम में तुम्हें नर्वसनेस कम फील होगी, बहुत कम फील होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, डिवाइड 4000 रुपीज है, इसको हमें डिवाइड करना है। आई थिंक इंक कम है, कोई बात नहीं, अभी फिल करते हैं। 4000 रुपीज है, इसको ABC में डिवाइड करना है 5:7:8 रेशियो में। 5x 7x 8x। सेम क्वेश्चन है कि भाई 4000 रुपए टोटल है, उसको 3 लोगों में डिवाइड करना है, बांटना है। 5 रेशियो क्या था, 5:7:8। तो मैंने 5x ए को मान लिया 5x, बी का मान लिया 7x, सी का मान लिया 8x। तो हमें बताना है कि किसको कितने कितने रुपए मिले। सिंपल, ये भी सेम क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन किसकी तरह है, सेकंड क्वेश्चन की तरह, सेम, बिल्कुल सेम, डिक्टो सेम। क्या करोगे, 5x + 7x + 8x = 4000, क्योंकि टोटल अमाउंट हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, 4000। तो इन तीनों को जितने मिले होंगे वो टोटल सम करेंगे तो 4000 के इक्वल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ऐड करो, 8 7 15 और 5 20। 20x = 40,000, सॉरी 4000। x = 4000 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 200 इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो 5x मतलब कि 5 × 200 मतलब 1000 रुपीज एक्स को मिला, ठीक है। 7x 7 × 200 = 7 × 1400 रुपीज जो है बी को मिला। 8x 1600, 8 × 1600 रुपीज जो है सी को मिला। तो इसका आंसर होगा 1000, 1400, 1600। 3 ऑप्शन होंगे, मतलब एक साथ ही 3 होंगे। तो 100, 1400, 1600, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, कर दे रेस, ठीक है। जिसको दिक्कत हो वो वीडियो को रोक करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसको नोट डाउन करना हो, वीडियो को रोक करके अगर मैं जल्दी रफ कर दे रहा हूं तो थोड़ा अब मैं साइड हो जाता हूं कि जिसके कारण आप लोग जो स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बाद के लिए, या फिर साथ तुरंत में लिख लो। वैसे तो साथ के साथ लिखोगे तो वही ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, A:B क्या है, 6/7। B:C क्या है, 8/9, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, A:C निकालना है। इसके 2 तरीके निकालने के, 2 तरीके, दोनों मेथड डिस्कस कर लेता हूँ। 2 तरीके, एक तरीका तो ये है वही पहले वाला कि या तो इसको क्या करो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 का एलसीएम 56 आएगा। 7 8 जा 56, 6 8 जा 48/56, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम निकालना। सेम प्रोसीजर जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन में किया ना, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, क्वेश्चन नंबर 6 में किया, अभी जस्ट 7th वाले से पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है। 8 7 जा 56, 9 7 जा 63। तो A:C क्या हो जाएगा, 48:63। अगर ये किससे कट रहा हो तो काट देना, नहीं तो यही आंसर होगा, ठीक है। ये कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 जा 3, 16:21। वैसे तो इसका आंसर 16:21 ही होगा, हाँ ठीक है, क्योंकि ये कट रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है। पहला तरीका तो ये है करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, देखो, अगर मैं A/B और B/C को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो इस B से ये भी कट जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल गया वो क्या आएगा, A/C आएगा। तो A/C का मतलब क्या है, A:C है, ठीक है, यही है ना। तो A/B मतलब 6/7 मल्टीप्लाई B/C 8/9। इसको सॉल्व कर लो, जो इसका आंसर आएगा वही हमारा जो है A:C होगा। क्यों होगा वो मैंने यहाँ बता दिया, क्योंकि B से B तो ऑब्वियसली कट ही जाएगा ना। और ये फर्स्ट पार्ट में भी आप लोगों को बताया था, चाहो तो देख लेना। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, जैसे आपको समझ में आए वैसे यूज कर सकते हो। 8 2 जा 16, 7 3 21। तो इसका फाइनली इसका A:C का आंसर क्या आएगा, 16:21, ठीक है। तो कैसे भी कर लो, क्वेश्चन करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बट उसका आंसर एक ही होगा, ठीक है।
कोई सा भी यूज कर लो मेथड, मुझे बताना कौन सा मेथड सही था, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, मुझे बताना, क्योंकि मुझे बताते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है कि फिर मैं समझ आप लोगों की मेंटेलिटी समझता हूँ कि कैसे आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन समझ में आया या सेकंड वाला है या दोनों आया, बताना मेरे को, क्योंकि फिर मैं उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ कि जिस हिसाब से आप लोगों को समझ में आता है। फर्स्ट समझ में आया, सेकंड आया या दोनों आया, कौन सा ज्यादा अच्छे से आया मुझे बता देना, ठीक है, या कोई नहीं आया, ये भी ऑप्शन में होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 1:9 इक्वल्स टू 1:9 प्रोपोर्शनैलिटी टू 9:x, सेम क्वेश्चन है। वैसे तो मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूं, मैंने बताया कैसे, 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 में 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 81 आएगा। वैसे तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता दिया 81, लेकिन आप लोग पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व करो। 1/9 इक्वल्स टू 9/x, हम x की वैल्यू करते हैं, x इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 ही आएगा। कैसे भी कर लो, चॉइस इज योर्स। क्वेश्चन नंबर 9 में ही बताना कौन सा बेस्ट है, ये वाला फर्स्ट सेकंड, क्वेश्चन भी मेंशन कर लेना भाई कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, किस क्वेश्चन का कौन सा मेथड बेस्ट है, बताओ फटाफट। चाहे लेकिन क्वेश्चन कैसे भी कर लो आंसर सेम ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम होगा ना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इजी क्वेश्चन है। 3:5, 3/5 इक्वल्स टू 6 अपॉन, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ 60 अपॉन में x, चाहो तो डायरेक्टली मेथड बता देता हूँ। 20 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो 50 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। या फिर 3/5 इक्वल्स टू 60 अपॉन x है, ये x इधर आ जाएगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में 3, तो देखो 3 2 6 0, 25 से क्या होगा 100 होगा। कैसे भी कर लो, चॉइस आपकी है, कैसे भी कर लो, चॉइस आपकी है, जैसे आपको समझ में आए वैसे करो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 था ना ये, हाँ। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्पीड डिस्टेंस टाइम। काफी इजी चैप्टर है, काफी मजा आएगा उस चैप्टर को करने में, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसके, तो सॉल्व करने में काफी इंटरेस्ट आएगा। तो उस वीडियो को वेट करना, मुझे बताना कौन कौन वेट कर रहा है। 0 पॉइंट सभी देखना भाई, सभी, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है, वो चैप्टर आपके 9th क्लास में भी यूज होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्टली रेशियो को डायरेक्टली कन्वर्ट करके लिख दिया, आप लोग लिख लेना सही से। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को इधर जाना पड़ेगा, इसको इधर आना पड़ेगा, इसको इधर आना पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इधर आ जाएगा, तो 0.75 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन में 5, तो देखो एक्स 5 जो यहाँ आ गया, सिंपल देखो, सिंपल समझो, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा समझ लो, हमें जो एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स इधर चला गया, ये 5 नीचे आ गया, ये 8 इधर आ गया, तो 8 जो है 0.75 के पास आ गया और 5 इसके नीचे आ गया, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। 5 1 जा 5 2 5 5 5 25, ठीक है। तो 15 8 जा 120 होता है, तो 1.2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1.2 हो जाएगा, क्योंकि 120 होता है ना, 15 8 जा 120, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे तो 1.2 हो सकता है इसका आंसर, या फिर 1.20, ठीक है। तो ऑप्शन में 1.2 ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक है, सिंपल क्वेश्चन है जिसका आप लोग पता नहीं लगा सकते, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम डायरेक्टली कर पा रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्टली पता नहीं लगा पा रहे थे, तो आप लोग सॉल्व कर लो सिंपल, ठीक है। तो थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, एग्जाम काफी नजदीक आ गया है, तो प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से करो, ठीक है। प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि सिलेक्शन हो जाए सभी का, और फिर मुझे जब मैसेज करोगे ना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो जो मजा आएगा, लेकिन सिर्फ उसी से काम नहीं चलेगा, मिठाई भी भिजवाना पड़ेगा भाई। मुझे बताना किन किन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, सभी प्रिपरेशन करो अच्छे से, बिल्कुल दिन रात एक कर दो। अभी
अभी का तो टाइम ऐसा है कि बिल्कुल भूल जाओ सब कुछ, बस पढ़ाई करो और सिलेक्शन ले लो। एक बार सिलेक्शन ले लो, उसके बाद इंजॉय करना, उसके बाद 1 महीने तक पढ़ाई मत करना, सिर्फ टीवी देखना, घूमना हो घूमना, लेकिन बट 1 महीने तो अच्छे से पढ़ लो सो डैट कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। 12th वाला क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 4:3। किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स कितने रेशियो में है? 4:3 है। तो हमने मान लिया बॉयज जो है 4x है, गर्ल्स जो है 3x है। ठीक है, ये बात तो ठीक है। इफ देर आर 480 बॉयज और 4x बॉयज है और बॉयज की संख्या कितनी है? 480 है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 480 डिवाइड बाई 4, 120 आएगा x की वैल्यू। हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स कितना? 3x है, 3 इंटू 120 कर दो तो 360 गर्ल्स है। सिंपल सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कई बार आते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से कर लो कि हमसे क्या बोला गया था कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:3 है। तो हमने मान लिया बॉयज 4x है, गर्ल्स 3x है, और बॉयज की संख्या की बनती 480, तो हमने 4x को 480 के इक्वल रख दिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। गर्ल्स का बताना था तो 3 इंटू एक्स, तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। सिंपल, ठीक है, इजी है। रेज कर दे। ओके, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? मुझे बताओ, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। देखो इंटरेक्शन करते हो तो फिर पढ़ने में भी मजा आता है, बोर नहीं होते। तो मुझे कमेंट करते रहा करो बीच बीच में, तो तुम्हें मजा आएगा। वैसे मैं कमेंट सभी स्टूडेंट्स के देखता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 16। तो ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 16 है। तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंदर ए बी होता है। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंदर ए बी, मतलब ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो रूट अंदर 16 इंटू 9, 16 9 से कितना होता है? 144 होता है। वैसे तो डायरेक्टली कर लो 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 12। या तो ऐसे कर लो, या फिर एक और ऑप्शन है आप लोगों के पास, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4, और 9 का स्क्वायर रूट कितना है? 3, 4 3 12। कैसे भी कर लो, चॉइस आपकी है। या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर इसका स्क्वायर रूट निकालो, या फिर पहले स्क्वायर रूट निकालो फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लो। क्वेश्चन के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन आंसर एक ही आएगा। मेथड्स ऑफ अ क्वेश्चन कैन बी डिफरेंट बट आंसर ऑलवेज बी सेम। ओके, ठीक है ना? ये बात तो ठीक है, या इसमें भी डाउट आ गया? या इसमें भी डाउट आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इन अ रेशियो विच इज इक्वल टू 3:7। किसी रेशियो में 3:7 है, इसको मान लिया 3x, इसको मान लिया 7x। ठीक है, इफ द एंटीसीडेंट इज 33। अब देखो एंटीसीडेंट क्या होता है, सॉरी फॉर दैट कि ये मैंने पहले नहीं बताया कि जो रेशियो होता है ना 1:2, पहले वाले को कहते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और दूसरे वाले को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। स्पेलिंग चेकआउट कर लेना। ठीक है, यही होता है वैसे तो, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई एक रेशियो है 3:7, तो हमने 3x 7x मान लिया, और एंटीसीडेंट जो है 33 के इक्वल है, तो 3x की वैल्यू रख दो 33। ठीक है, क्योंकि एंटीसीडेंट इक्वल है, तो x की वैल्यू निकाल लो, 33 डिवाइड बाई 3, 11 आ गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉन्सिक्वेंट? तो कॉन्सिक्वेंट सेकंड वाला होता है, 7 इंटू 11 कर दो, 77। तो इन टर्म्स से नहीं डरना है, बहुत बच्चे टर्म्स देख के डर जाते हैं कि ये क्या आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा होता है। जो रेशियो में फर्स्ट पार्ट होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो सेकंड पार्ट होता है या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कह सकते हो। रेशियो की फॉर्म में न्यूमरेटर को कहते हैं एंटीसीडेंट और डिनोमिनेटर कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, सिंपल सिंपल है, बस उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही है, लेकिन उसको वो कब उस टर्म को यूज करते हैं जब हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, और जब हम रेशियो की बात कर रहे हो तो वही न्यूमरेटर बन जाता है एंटीसीडेंट और डिनोमिनेटर बन जाता है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, स्पीड ऑफ वन बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहे हैं? एक बस की स्पीड जो 80 किलोमीटर पर आवर है, अदर बस इज 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बस। देखो दोनों की यूनिट सेम है, 80 और 60, तो इसका रेशियो निकाल दो। इससे कट गया 2 4 8, 2 3 6, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3। यही तो है रेशियो, हो गया 4:3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, द प्राइजेस ऑफ अ साइकिल एंड स्कूटर आर
रेशियो 9:5, साइकिल और स्कूटर। साइकिल महंगा है स्कूटर से 9x, क्योंकि 9 टाइम्स है ना कि 5x। ये साइकिल है, ये स्कूटर है, ठीक है। इफ अ साइकिल कॉस्ट 4200, 9x इक्वल टू 4200, ये होगा ना। सॉरी, इफ अ साइकिल कॉस्ट 4200 मोर देन अ स्कूटर। अच्छा, क्या कह रहा है, आई साइकिल इज 4200 मोर देन अ स्कूटर, व्हाट इज द प्राइस ऑफ स्कूटर। क्या कह रहा है, साइकिल जो है ये 4200 नहीं है, साइकिल जो है वो स्कूटर से 4200 रुपीज ज्यादा है। सिंपल, कि साइकिल जो है, ये साइकिल का प्राइस है और ये स्कूटर का प्राइस है। अब क्या कह रहे हैं, जो साइकिल का जो प्राइस है वो स्कूटर के प्राइस से 4200 ज्यादा है, महंगा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्कूटर में हम लोग 4200 रुपीज जोड़ देंगे तो वो साइकिल के प्राइस के इक्वल हो जाएगा। सिंपल, ये तो है कि देखो हमने एक चीज पता फाइंड आउट कर लिया कि ये तो है साइकिल और ये है स्कूटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाउ द क्वेश्चन कम्स, द कॉस्ट ऑफ साइकिल, जो साइकिल का जो कॉस्ट है इज 4200 मोर देन कॉस्ट ऑफ स्कूटर। तो स्कूटर के कॉस्ट में अगर हम लोग साइकिल 4200 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो साइकिल का कॉस्ट हो जाएगा ना। सिंपल, 9x माइनस 5x, एक्स की वैल्यू निकाल दो 4200, 9 में 5 क्या 4x इक्वल टू 4200, एक्स की वैल्यू निकाल लो 4200 डिवाइडेड बाई 4, 4 जा 4, 0 4 5 जा 20, 1050 रुपीज, एक्स की वैल्यू आ गई। तो हमसे क्या बोल रहा है निकालने के लिए, व्हाट इज द प्राइस ऑफ स्कूटर। स्कूटर क्या है 5x, 5 इंटू 1050, तो 5250 इसका आंसर होगा, ठीक है। 5250 ये होगा ना, 5250 होगा ना, ठीक है। 16th का ऑप्शन सेकंड, ठीक है, ओके। इजी है, नोट डाउन करो फटाफट, फटाफट नोट डाउन कर लो। जो बच्चे नोट्स बनाते हैं वो नोट्स बना के एक बार मुझे व्हाट्सएप पे भेजे या ऐप पे भेजे, ठीक है। ऐप पे भेजो, मैं भी देखूंगा कि आप लोग नोट्स बनाते हो क्या, कैसे बनाते हो, क्या करते हो। ऐप पे भी ऑप्शन है, आप लोग नोट्स को मेरे को सेंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नोट्स आप लोग जो बनाते हो उसका एक बार फोटो खींच के मुझे भेजो कि सो डैट कि मैं भी देखूं कि आप लोग कैसा बनाते हो, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8, दो नंबर का रेशियो 3:8 है, तो पहले को तो 3x मान लिया, दूसरे को 8x मान लिया, ठीक है, ये चीज ठीक है। एंड द डिफरेंस इज 116, डिफरेंस मतलब क्या था, इन दोनों के बीच का अंतर। तो बड़ा नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली ये होगा। तो डिफरेंस मतलब क्या था, माइनस। इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 116 के बराबर है। सिंपल, एक इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लो। 5x ये है ना, हाँ 5x इक्वल टू 116, सॉल्व कर लो। x की वैल्यू 5 to 10, 1 6, 5 to 15, 1.0, 5 to 10, 23.2 आ रहा है x की वैल्यू 23.2। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, 8x है ना, 23.2 इंटू 8 करो मल्टीप्लाई। वैसे इसका आंसर जो 1 मिनट, इसमें मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है कुछ, क्योंकि पॉइंट में नहीं आना चाहिए था। 17th वाला जो है, हाँ इसका आंसर 115 है, जो पीछे जो दे रखा है वो 115 दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर मुझे वही शक हो रहा था इस पर। तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पे 115 कर लेना, ठीक है। 116 की जगह 115 होगा। तो 5 to 10, 5 to 15, 23, तो 23 को डायरेक्टली 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से 24, 2 कैरी, 8 to 16, 17, 18, तो 184 होगा। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 184, ठीक है। 184 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। समझ में आया, 116 नहीं होगा, 115 होगा, क्योंकि मिसप्रिंट है। आप क्लो के बुक में काफी सारे क्वेश्चन जो है वो मिसप्रिंटेड हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस वाली बुक में जो मिसप्रिंटेड हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्या व्हाट इज द रेशियो इन बिटवीन 7 months एंड 7 years। ऑब्वियस सी बात है, 7 month है, 7 year है, तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तो इसको भी मंथ में कर लेंगे, डिवाइड बाई 12, इससे कट गया 1:12, ठीक है। डायरेक्टली इसका आप लोग सोच के बता सकते हो, अगर 7 month है 7 year है, दोनों सेम है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से 7 कैंसिल आउट, 1:12 इसका रेशियो होगा, ठीक है।
इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 19 वाले क्वेश्चन वाला जो टाइप है, इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग मेरे से पहले कर पाओ वेल एंड गुड, पहले करके दिखाओ कितने बच्चे कर पा रहे हैं मेरे से पहले। करो क्वेश्चन नंबर 19 करो, मेरे से पहले करना, और करने के बाद मुझे बताना भी कि 19 वाला क्वेश्चन हो गया। ये मैं बता देता हूं आप लोगों को, सेम कौन से नंबर वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसा सेम। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ रेशियो 3:2, कि 3:2 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। नहीं सॉरी, ये फर्स्ट वाले जैसा ही नहीं है, ये किसके जैसा है, ये वाला है फोर्थ वाले क्वेश्चन जैसा, सेम फोर्थ वाले क्वेश्चन जैसा। 3:2 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, उसमें ऐड था, इसमें सब्ट्रैक्ट है, कि ये जो है 2:5 हो जाए रेशियो। इसमें देखना, इसमें भी शायद कहीं मिसप्रिंट ना हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले करवा रहा था। 19 वाला क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से इसमें मिसप्रिंट ही है, ये 3:7 नहीं है, क्योंकि मुझे याद आ गया कि पहले मैं जब ऑनलाइन क्लास में इस क्वेश्चन को करा रहा था तो उसमें दिक्कत आई थी। ये 3:7 है, क्योंकि हमने 4 बार ऑनलाइन क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। 4 बार में उसमें कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, फिर बाद में पता चला कि ये क्वेश्चन ही मिसप्रिंटेड है। ठीक है, तो चलो, इसलिए मुझे ये याद था। इसको मल्टीप्लाई करो, सिंपल, 3 - x 7 - x, 3 × 5 = 15 - 5x, 7 × 2 = 14 - 2x, करो सॉल्व। माइनस का 5x प्लस का 2x इक्वल्स टू 14 - 15, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 3x इक्वल्स टू, सही कर रहे हैं ना, 5 × 3 = 15 5x, 7 × 2 = 14 2x, ठीक है, माइनस का 1, x की वैल्यू आ रही है 1/3, तो देखना ये है 1/3, यस 1/3 इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, फटाफट नोट डाउन करो। ओके, लास्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आप बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है, यस और नो, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है, हाँ कि नहीं, मुझे बताओ, समझ में आ रहा है। इफ a is to b, अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, इस टाइप के सेम क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। a is to b की वैल्यू है, a/b की वैल्यू कितनी है 3/4, b/c 5/6, c/d 11/9, तो हमें बताना है a is to d की वैल्यू। तो देखो a is to d निकालने का सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम a/b, b/c और c/d को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये c b से b कटेगा, c से c कटेगा, तो फाइनल क्या आएगा, a is to d ही आएगा, यही तो आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, 3/4 5/6 11/9, देखो 3 × 2 = 6, और कुछ कट सकता है, नहीं कट सकता, 9 × 5 = 55, 4 × 2 = 8 8 × 9 = 72, 55:72, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन a is to d क्या आ जाएगा 55:72, ठीक है, सिंपल, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। और लास्ट वाला क्वेश्चन वाले उस टाइप का भी एक वेरिएंट हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 21 वाला भी क्वेश्चन हम जो है कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है, मेरे से पहले करने की कोशिश करो और ऑप्शन को आंसर को कमेंट करके बताओ। 21 वाला जो क्वेश्चन है, P/Q, P/Q की वैल्यू गिवन थी 3:4, ठीक है, Q/R की वैल्यू गिवन है कितना है 8:9, ठीक है, P/Q/R, तो हमें क्या निकालना है P/Q/R निकालना है। तो सेम लॉजिक है, 4 और 8 का एलसीएम ले लो, मतलब Q हमें सेम करना पड़ेगा, क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको पता ही होगा, तो इसको एलसीएम ले लो तो 8 आएगा, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, और यहाँ 8 ऑलरेडी है, तो P/Q/R क्या होगा 6:8:9, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी चैप्टर है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं सर बहुत हार्ड चैप्टर है, तो मुझे बताना इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी हार्ड लग रहा है क्या, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी हार्ड लग रहा है क्या, ठीक है, वैसे हार्ड नहीं है। और अगर यहां तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना,
और मुझे बताना कि समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोग की इस पर डिस्टेंस टाइम पे आने वाली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।